ओम शांति। क्या करें जो मन कभी बोझिल ना हो। मन पर अनेक प्रकार के बोझ हैं। एक तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ है, और फिर दिन प्रतिदिन इस जन्म में भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के कोई उल्टे कर्म हो जाते हैं उसका बोझ है। तीसरा, शिव बाबा की आज्ञाओं का जो उल्लंघन करते हैं उन अवज्ञाओं का बोझ है। तीसरा, कोई भी मर्यादा के बाहर कदम करते हैं, कोई कर्म मर्यादाओं से बाहर चल रहा है उसका बोझ है। चौथा, छुपाया हुआ है, सच्चे साफ नहीं है और छुपे हुए कर्मों का भी बोझ हो जाता है, वो बोझ है। हल्का होंगे जब बाबा के सामने सच सच रख देंगे, निमित्त बड़ों के सामने सच्चा सच्चा रखेंगे। नहीं रखेंगे तब तक मन बोझिल रहेगा, पक्का समझ लीजिए। और कौन सा बोझ है? किसी के दुर्व्यवहार के कारण बोझ है, कईयों के साथ कार्मिक अकाउंट बने हुए उसका बोझ है। कुछ लॉस हो जाता, कुछ वो हो जाता, उसका बोझ है। अपने स्वभाव के कारण कड़े संस्कारों का बोझ है। तो इन सब प्रकार के बोझ से मन सदा बोझिल रहता है। प्रश्न है कि मन कभी भी बोझिल ना हो। काफी सारा काम करना पड़ता, इतने सारे काम, ये काम ये काम ये काम, क्या क्या करूं, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। कहते हैं कि बोझिल हो गया हूं, क्या करूं तो क्या ना करूं, ये भी बोझ है। किसको खुश करूं तो किसको ना करूं, ये भी बोझ है। तो कैसे बोझ को हल्का करें? क्या करें जो मन कभी बोझिल ना हो? आज प्यारे बाबा ने मुरली में बता दिया। अकेला समझते हो बच्चे बोझिल होते हो, अकेला कभी ना समझना, सदा समझो हजार भुजाधारी बाबा मेरे साथ है। कंबाइंड स्वयं सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो चिंता की क्या बात है। दिन भर ये चिंतन करते रहें, जब स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान बाप साथ है तो चिंता की क्या बात है। अर्जुन कभी कभी चिंतित हो जाता था, फिर उसे याद दिलाया जाता था, अर्जुन तेरा सारथी कौन? स्वयं त्रिलोकीनाथ, स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते कि तुम बच्चे भी ज्ञान अर्जित करने वाले अर्जुन, तो तुम बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि कौन मेरे साथ है, किसने मेरी जिम्मेवारी उठाई हुई है। स्वयं भगवान ने मेरी जिम्मेवारी उठाई हुई है। कितनी बड़ी बात है, उसने मेरी जिम्मेवारी ले ली है। कहते तुम हल्के रहो, तेरे सारे कार्यों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। कितना सुंदर बाबा ने कहा। तुम तो एक पपेट हो बच्चे, कठपुतली की तरह, करना तो मुझे ही है, मैं ही तुम्हें नचा रहा हूं, करा रहा हूं। कठपुतलियों को जैसे पीछे से पकड़ के नचाया जाता, लगता है नाच रही है, नाच नहीं रही है कोई कर रहा है। इसी तरह बाबा कहते बच्चे सदैव समझो हम भगवान की कठपुतलियां हैं, वो हमसे जो कराए, जैसे कराए, जब कराए, ये है वास्तव में बोझ से हल्का होने की बात। कितना हल्का रहे। बाबा ने आज राज बता दिया, जब मालिक समझते हो तो बोझिल हो जाते हो। मालिक ना समझो, बालक समझो। मालिक तो बाबा है, मैं तो निमित्त मात्र बालक हूं, उसका बालक हूं, तो बालक हल्का हो जाएगा। तो बाबा मेरे से जो कराए, जैसे कराए, जब कराए। करन करावन हार शब्द इतना सुंदर, सारा दिन काम करते बच्चे यही स्मृति रहे, करन करावन हार बाप करा रहा है। एक तो इससे निरंतर योग रहेगा, कराने वाला कभी भूलता नहीं है कौन करा रहा है। आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट,
आई एम ओनली मीडियम। करण करावन हार तो बाबा है, वो मुझ आत्मा को माध्यम बनाकर कर्म करा रहा है। ये है करण करावन हार की स्मृति। इस करण करावन हार की स्मृति को सदैव बुद्धि में रखेंगे तो खुशी में उड़ते रहेंगे। हम अपने आप को ऐसा बुद्धि में रखें कि करण करावन हार कौन है। करण करावन हार वो पिता शिव बाबा सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी वो स्वयं करता है। इसलिए बोझ से हल्के, बाबा ने कहा बोझ से हल्के हो जाओ, किसी प्रकार का बोझ मन में न रखो। अगर कुछ गलती हो गई सच सच जल्दी जल्दी बाबा को सुना दो, लिख कर दे दो और बाबा से माफ़ी मांग लो। फिर कोशिश करो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, कभी रिपीट नहीं करेंगे। सबसे अच्छी कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, दिल शिकस्त होना भी गलती है। अच्छी परिस्थितियों में तो खुश सब होते हैं, नेगेटिव परिस्थितियों में भी कोई खुश रहे उस जैसी महान आत्मा कोई नहीं है। हाँ, तो हम क्यों मन हमारा उदास हो जाता है, छोटी छोटी बातों के कारण उदास हो जाता है। उदास कभी भी ना हो, अगर होंगे उदास तो बन जाएंगे दास। तब बाबा ने आज मुरली में कहा बच्चे सदा अपने भाग्य का सुमरण करते रहो तो बोझिल कभी होंगे ही नहीं। वह मेरा भाग्य, वह मेरा भाग्य। 4 लड्डू रोज खाओ, कभी बोझिल मन नहीं होगा। वो कौन से 4 लड्डू? वाह रे मैं, मुझ जैसा भाग्य किसी का नहीं। वाह रे मैं कहो या वाह मेरा भाग्य कहो या वाह मेरा पार्ट कहो, बात एक ही है। तो वाह रे मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ। मुझ जैसा भाग्यवान दुनिया में ढूंढने पे भी नहीं मिल सकता। तो ऐसा वाह रे मैं का पाठ पक्का करो तो मन बोझिल कभी नहीं होगा। अपने सम्मान के टाइटल याद करो, मन बोझिल कभी नहीं होगा। फिर वाह बाबा वाह, ये भी लड्डू रोज खाओ, जितनी बार खाओ, डायबिटीज नहीं होगी आपको। वाह बाबा वाह, छोटी छोटी बात में बाबा वाह कमाल है आपकी, वाह बाबा कमाल है आपकी, कैसे करा रहे हैं बाबा आप कार्य। सारा आप तो निमित्त बना के करते खुद हैं, खुद को छिपा लेते हैं और हमको आगे कर देते हैं। वाह बाबा तेरा कमाल, वाह मेरे मीठे बाबा। फिर वाह ड्रामा वाह, ये भी बार बार कहें। जितना वाह ड्रामा वाह कहेंगे उतना मन कभी भी बोझिल नहीं होगा, नशे में झूमता रहेगा। ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। अरे किसी ने दुर्व्यवहार किया तो मन बोझिल क्यों? सोचो वाह ड्रामा वाह, ये भी वाह। हाँ, क्यों किया? मेरी बाबा शयन शक्ति बढ़ा रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है। कुछ नुकसान हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो भी सोच कहो वाह ड्रामा वाह। क्यों? क्योंकि बाबा मेरी इन संपत्ति इन साधन संबंधियों से अनासक्त बना रहा है। ना ये मेरे साथ आए थे ना ये मेरे साथ जाएंगे, तो फिर बोझिल क्यों हुए? ये बाबा करण करावन हार करा रहा है मुझे पावरफुल शक्तिशाली बनाने के लिए। इसलिए बाबा कहते कि बस हमेशा ये वाह रे मैं, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह और वाह रे पाठधारी। सभी पाठधारी, ये सब पाठधारी अच्छे हैं, भले मेरी परीक्षा लेते हैं तो भी अच्छे हैं। क्योंकि तो मेरा पाठ जैसा पाठ बजाएंगे, बाबा कहते वाह रे पाठधारी। हर पाठधारी ठीक पाठ बजा रहा है, इस ड्रामा में एक्यूरेट पाठ बजा रहा है, तो हमें उसी ढंग से देखना चाहिए। तो उसमें हमें कभी भी मन बोझिल नहीं होगा। मन को कभी भी बोझिल ना करें, तो बाबा के दिल से गुणगान गाते रहें, मन बोझिल कभी नहीं होगा। कितना सुंदर आज बाबा ने बताया, अमृत वेले से रात तक, अमृत वेले से रात तक। क्या बाबा ने कहा? बाबा ने कहा अमृत वेले से रात तक मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर रहता हूँ। अमृत वेले, अमृत वेले क्या करता हूँ? अमृत वेले जो है
बाबा ने कहा तुम्हें खुद उठाता हूं, देखो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया को अलार्म उठाती, मैं तुम्हें खुद उठाता हूं, ये भी कितना बड़ा भाग्य। तो सदा भाग्य को स्मरण करते रहें तो मन कभी भी बोझिल नहीं होगा। अच्छा, आज प्रतिज्ञा करो, आज से कभी भी मन को बोझिल नहीं करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।